क्या जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए? बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया था कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना हो। जनगणना आगे बढ़ रही थी। उसके बाद माननीय बिहार हाई कोर्ट में निर्णय लिया गया कि जातीय जनगणना को इसलिए रोका जाए किसी आवेदक की आवेदन पर कि एक तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और दूसरा ये कि राज्य सरकार का अधिकार नहीं है, ये अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। इसलिए राज्य सरकार अपने सीमाओं से आगे बढ़कर ये सेंसस करा रहा है और अंतरिम रोक लगा दी जो राज्य सरकार जातीय जनगणना करा रही थी। अब प्रश्न यह है कि मेरा इस पे क्या विचार है। माननीय बिहार के हाई कोर्ट की सम्मान करते हुए और न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हुए, अवमानना का कोई जोखिम न लेते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन का प्रावधान दिया था और देश के पिछड़े और दलित वर्ग के लिए रिजर्वेशन की सीमाएँ बनाई थीं, वो देश की एकता, अखंडता और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक थी। ये बात ये होने के बावजूद कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरा समाज मुझसे रुष्ट होगा, जोखिम उठाते हुए भी मैं ये कहना चाहता हूँ और जितना ट्रोल मुझे करना है, जितनी गालियाँ मुझे देनी है, जितना आलोचना मेरी करनी है, मैं जानता हूँ होगी तो उन्हें सर माथे पर, लेकिन मैं वो बात कहूँगा जो राष्ट्रहित में है। राष्ट्रहित में ये है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। वो जातीय जनगणना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पिछड़े वर्ग में भी ये भ्रांति है, ये उनका मानना है कि कोई पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां सारे रिजर्वेशन को खा जाती हैं और दलित वर्ग में भी कुछ वर्गों का ये मानना है कि उनके कुछ वर्ग उनके रिजर्वेशन को खा जाते हैं। और ये दलित समाज में और पिछड़े समाज में ये भी मान्यता है, जैसा मुझे पता चलता है, कि सवर्ण समाज ने पहले कई सदियों तक उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया है और मैं सवर्ण समाज से हूँ। अब मेरा ऐसे समय में रोल क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए मेरी जाति, मेरा धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए भारत माता की शक्तिशाली होना और विश्व गुरु बनना, उसके शक्तिशाली होना आवश्यक है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर ये मनुवादी समाज ये मानता है और हिंदू राष्ट्र के नाम पर दलितों और सवर्णों को और पिछड़ों को जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन अगर दलितों को इतना अधिकार नहीं देता कि वो मंदिर में पुजारी बन सकें, वो आरएसएस के प्रमुख बन सकें, न्यायालय में जा सकें, वो जर्नलिज्म में जा सकें और ऊंचे पदों में बैठ सकें, और जो भी न्याय उनको मिलता है दलित वर्ग को, वो केवल इसलिए मिलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन की पद्धति बनाई थी और सरकारी नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में उनको रिजर्वेशन मिलता था, उसको भी एक प्रकार से ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि जब सरकारी विभागों का प्राइवेटाइजेशन होगा तो रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो निजी संस्थाओं में नहीं है, तो इसलिए एक प्रकार से इनडायरेक्टली जो पिछड़े और दलित हैं उनको रिजर्वेशन से वंचित किया जा रहा है, जिसका मैं विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं कि मैं अपने लाभ के लिए, अपने समाज के लाभ के लिए कोई बात नहीं करना चाहूँगा। मैं करना चाहूँगा जो समाज के हित में है, जो राष्ट्र के हित में है और राष्ट्रीय एकता के लिए जो आवश्यक है। दूसरा मेरा मानना है कि जो मनुवादी समाज फैलाता है कि अल्पसंख्यकों ने मुग़लों के शासन काल में हिंदुओं में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और हम लोग उसको, बहुत सारे लोग हैं जो मान लेते हैं, लेकिन जब उनको ये बताया जाता है कि दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ सवर्ण वर्ग ने भी बहुत ज़्यादा अत्याचार न केवल भूतकाल में किया है और आज भी कर रहे हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो पुरानी बातों को भूल जाइए और अब हम नहीं करते। जबकि आज भी वास्तविकता ये है कि दलितों के साथ अत्याचार होता है, पेड़ों पे बांध के उनको पीटा जाता है, उनको घोड़ी पे चढ़ के बारात नहीं निकालने दी जाती है, उनको हे समझा जाता है, जो अनुचित है, जो हिंदू समाज के लिए अनुचित है, हिंदू समाज और हिंदुस्तान के लिए अनुचित है और पूरे विश्व की जो सामाजिक संरचना है उसके हिसाब से गलत है। तो मैं मानता हूँ कि जो ये मनुवादी
समाज की स्थापना के लिए हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता की बात की जाती है तब तक, जब तक चुनाव नहीं होते। और चुनाव होने के बाद जो ये पिछड़े हैं ये जाट हो जाते हैं, ये गुजर हो जाते हैं, ये यादव हो जाते हैं, दलित दलित हो जाते हैं, लेकिन चुनाव के पहले ये सब हिंदू बना दिए जाते हैं, जिससे हिंदुओं के वोट इकट्ठा करने के लिए ये हिंदू राष्ट्र का प्रलोभन देके उनसे वोट हासिल किए जा सकें, ऐसा मुझे लगता है। तो सारे जोखिम लेने का भार लेते हुए, जोखिम उठाने का खतरा लेते हुए मैं ये चाहता हूँ कि हम एक ऐसे समतामूलक समाज में आगे बढ़ें जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रमुख हो वो केवल एक ब्राह्मण ना हो, न केवल चित्पावन ब्राह्मण हो, बल्कि वहाँ दलित भी आरएसएस प्रमुख बने, पिछड़े भी आरएसएस प्रमुख बने, मंदिरों में जो पुजारी बने वो भी सभी वर्ग के बने, और सभी क्षेत्रों में दलितों का और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व हो। और जो एक प्रकार का एकाधिकार हो रहा है, बैंकों से जो ऋण मिल रहे हैं वो दलितों और पिछड़ों को 10,000 15,000 के मिलते हैं, और जो अगड़े हैं उनको 15,000 20,000 करोड़ के मिलते हैं। क्योंकि जितने लोग देश छोड़ के पैसा लूट कर भागते हैं उसमें ज़्यादातर न केवल एक राज्य के हैं बल्कि एक समाज के हैं जो मनुवादी समाज है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बात कहते हुए, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि जितने लोग हैं वो सवर्ण समाज से हैं, उसमें दलित समाज के लोग नहीं हैं, पिछड़े समाज के लोग नहीं हैं, जो देश की एकता अखंडता के लिए और देश की एक रसता के लिए, समरसता के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो माननीय उच्च न्यायालय बिहार ने निर्णय लिया है कि जो बिहार के अंदर जातीय जनगणना हो रही थी उसको अंतरिम रोक लगाई है, तो माननीय मोदी जी जो पहले जातीय जनगणना हो चुकी है या तो उसको जनता के सामने रख दें, या 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी उसको 2 साल डिले कर दिया गया कोविड के नाम पर, जबकि कोविड ख़त्म हो चुका है। तो अब जातीय जनगणना करा लें और पिछड़ों को और दलितों को उनका जो न्यायोचित अधिकार है वो देने की कृपा करें। लेटरल एंट्री के माध्यम से जो सिविल सर्विसेज में बिना यूपीएससी के नियमों की, अर्हताओं की पालन करते हुए जो किया गया है एंट्री, उसमें भी ज़्यादातर लोग सवर्ण समाज के हैं, जो मुझे फिर लगता है ये होने के बावजूद कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, सवर्ण समाज से हूँ, और लेकिन मैं मनुवादी समाज नहीं चाहता। मैं ऐसा समाज चाहता हूँ जिसमें हम साथ बैठ के एक थाली में खाना खाएं, एक दूसरे के यहाँ विवाह हो, समरसता हो, और न केवल हिंदू समाज में समरसता हो बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब जगह समरसता हो, आपस में प्रेम भाव से रहें, जिससे ये जातीय विद्वेष जो देश की जड़ों को खोखला कर रहा है वो न हो। मेरे लिए न मैं किसी से श्रेष्ठ हूँ, न मैं किसी से हेय हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, यही सभी मेरे आदर्श हैं, और इनको सबको मैं अपने से श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि ये श्रेष्ठ थे। इन्होंने सामाजिक संरचना के लिए जिस प्रकार से अपना बलिदान और त्याग दिया उसके लिए मैं इनका अनुग्रहित हूं। और लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो पिछड़े और दलित जिनके साथ हमारे पूर्वजों ने अत्याचार किया है, अनाचार किया है, उसके प्रायश्चित का समय आ गया है, और हमें प्रायश्चित करके इनको इनके अधिकार दे देने चाहिए। इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो देना चाहिए। इनको अपने बराबर में बिठा के सम्मान देना चाहिए, एक थाली में खाना खाना चाहिए, एक समाज के सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए कि हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदुस्तान में धर्म और जाति का कोई विद्वेष नहीं है और सबको बराबर का अधिकार है। जिस जो ज़्यादा योग्य होगा उसको उच्च पद मिलेंगे, और केवल जाति और धर्म के आधार पर, ये मनुवाद के आधार पर निर्णय नहीं होंगे। ये मेरा मानना है। आप लोग जो आलोचना करेंगे, जो आप मुझे ट्रोल करेंगे, जो आप मुझे गालियां देंगे, वो मुझे स्वीकार्य है और मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन मेरा जो मानना है वो मैंने कह दिया, जो राष्ट्र हित में है वो मैंने कह दिया, क्योंकि भारत माता मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत माता की जय।